वेलकम फ्रेंड्स, ट्रैवल इंडिया ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में आप भारत के ट्रैवल डेस्टिनेशंस के बारे में ऑडियो बुक के माध्यम से सुन पाते हैं। ट्रैवल ऑडियो बुक सुनने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस ऑडियो बुक में आप भारत के एक ट्रैवल डेस्टिनेशंस को ऑडियो बुक के माध्यम से सुनेंगे और वह है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी सिक्किम दार्जिलिंग डुआर्स क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। यदि आप इस क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं तो आपकी यात्रा यहीं से शुरू होने की सबसे अधिक संभावना है। दोनों प्रमुख रेलवे स्टेशन एनजेपी स्टेशन और बागडोगरा हवाई अड्डा यहीं हैं। ये शहर कोई पारंपरिक पर्यटन स्थल नहीं है, लेकिन अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ये पूरे पूर्वी हिमालय में सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील शहर है। पिछले कुछ वर्षों में ये शहर अपने स्वयं के कई पर्यटक आकर्षणों के साथ सामने आया है और अब यह एक पर्यटक केंद्र है। शहर की दो सबसे महत्वपूर्ण सड़कें हिल कार्ट रोड और सेवोके रोड हैं। हिल कार्ट रोड सिलीगुड़ी को दार्जिलिंग से जोड़ती है, जबकि सेवोके रोड सिलीगुड़ी को सिक्किम से जोड़ती है। दोनों सड़कें सेवोके मोड़ पर मिलती हैं, जो पर्यटकों के लिए सबसे व्यस्त क्षेत्रों में से एक है। शहर के मुख्य बाजार, जिनका नाम बिधान मार्केट, सेठ श्रीलाल मार्केट और हांगकांग मार्केट है, इस क्षेत्र से सटे हुए हैं। सेवोके मोड़ के उत्तर में एयरव्यू क्रॉसिंग है, जो बर्धमान रोड का शुरुआती बिंदु है जो जलपाईगुड़ी शहर की ओर जाती है। सेवोके मोड़ के दक्षिण में वीनस मोड़ है, जो शहर के कार्यालय और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ता है। परंपरागत रूप से यह एक बंगाली बहुल शहर है, जहां बंगाली आबादी सिलीगुड़ी टाउन स्टेशन के दोनों किनारों पर केंद्रित है। गैर बंगाली आबादी ज्यादातर खालपारा और पंजाबी पारा क्षेत्रों में केंद्रित है। पहाड़ी लोग ज्यादातर गुरुंग बस्ती और प्रधान नगर इलाकों में रहते हैं। पिछले कुछ दशकों में शहर का सभी दिशाओं में विस्तार हुआ है। वर्तमान में शहर के बाहरी इलाके का विस्तार उत्तर में सुखना और सालुग्राह, पूर्व में बागडोगरा और दक्षिण में फुलबारी क्षेत्र तक हो गया है। आज आप देश और दुनिया भर से लोगों को इस उभरते शहर में बसते हुए देख सकते हैं। यह न केवल क्षेत्र का व्यापारिक केंद्र बन गया है, बल्कि शिक्षा, खरीदारी और चिकित्सा केंद्र भी बन गया है। हमरो ग्रुप को इस शहर में अपना केंद्रीय कार्यालय होने पर गर्व है। शहर का इतिहास। ठीक एक सदी पहले सिलीगुड़ी एक छोटा सा गांव था जिसमें कुछ लोग रहते थे। शहर का एकमात्र महत्व दार्जिलिंग की यात्रा करने वाली ट्रेन के शुरुआती बिंदु के रूप में था। आज़ादी और देश के विभाजन के बाद इस छोटे से शहर को अपनी भौगोलिक स्थिति अद्वितीय लगी। यह उस क्षेत्र में स्थित है जिसे आमतौर पर चिकन नेक कहा जाता है और इस शहर से यात्रा किए बिना पूर्वोत्तर तक पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। नीचे दिया गया नक्शा इसे स्पष्ट करता है, जैसा कि आसानी से देखा जा सकता है कि 10 किलोमीटर चौड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर उत्तर पूर्व भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का एकमात्र तरीका है। 19वीं शताब्दी के दौरान सिलीगुड़ी एक छोटा सा गांव था जिसके बारे में लिखने के लिए बहुत कम इतिहास था। जब रेल ने सिलीगुड़ी को कोलकाता से जोड़ा तो शहर में विकास शुरू हुआ। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ने सिलीगुड़ी को दार्जिलिंग शहर से भी जोड़ा। विकास को असली गति भारत की आज़ादी के बाद मिली, जब बांग्लादेश के साथ सीमा शहर से कुछ ही मील की दूरी पर खींची गई। विभाजन के बाद बांग्लादेश से शरणार्थी शहर में आने लगे और शहर का तेजी से विकास हुआ। सिलीगुड़ी चिकन नेक का हिस्सा बन गया, भूमि का एक छोटा सा हिस्सा जो भारत के उत्तर पूर्व को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इसकी अद्वितीय भौगोलिक स्थिति के साथ साथ अन्य कारकों जैसे प्रवासन और आप्रवासन, पहाड़ों में नौकरी के अवसरों की कमी आदि के परिणामस्वरूप सिलीगुड़ी में उच्च विकास हुआ और भारत की आज़ादी के बाद कुछ दशकों के भीतर ये शहर सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक बन गया। उत्तर पूर्व भारत में आज ये शहर एक आधुनिक महानगरिया बन गया है और चाय, इमारती लकड़ी और पर्यटन के लिए जाना जाता है। अपने अद्वितीय स्थान के कारण ये सिक्किम, भूटान, डुआर्स, बंगाल की पहाड़ियों, पूर्वी नेपाल, बिहार के कुछ हिस्से और असम को माल की आपूर्ति करने वाला व्यापारिक केंद्र बन गया। व्यावसायिक रुचि के कारण देश भर से लोग सिलीगुड़ी आने लगे और जल्द ही यह बंगाल के बड़े शहरों में से एक बन गया।
आज सिलीगुड़ी बंगाल के उत्तरी भाग की निर्विवाद राजधानी और पूर्वी भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है। खरीदारी। एक व्यापारिक केंद्र होने के नाते सिलीगुड़ी क्षेत्र के लोगों के साथ साथ पर्यटकों को उत्पादों का सबसे बड़ा विकल्प प्रदान करता है। पर्यटकों को बिधान बाजार, सेठ श्रीलाल बाजार और हांगकांग बाजार क्षेत्र दिलचस्प लगेंगे और वे कपड़ों और स्मारिका के मामले में विभिन्न प्रकार के विकल्प पेश करेंगे। रेस्तरां और नाइट लाइफ। हिल कार्ट रोड, सेवोके रोड और प्रधान नगर क्षेत्र रेस्तरां के लिए लोकप्रिय हैं। यहाँ का सबसे आम व्यंजन उत्तर भारतीय व्यंजन है, साथ ही आपको शहर में अच्छी गुणवत्ता वाले बंगाली और नेपाली व्यंजन भी मिल सकते हैं। हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों ने भी शहर में अपनी जगह बना ली है। शहर में अब जापानी, कोरियाई, फ्रेंच और अन्य प्रकार के रेस्तरां उपलब्ध हैं। शहर में कैफे संस्कृति में भी वृद्धि देखी गई है, खासकर कोविड काल के बाद से। आप स्टेशन फीडर रोड, एसएफ रोड के स्ट्रीट फूड भी आजमा सकते हैं। पूरे शहर में कई डिस्को, नाइट क्लब, बार, पब और रेस्तरां हैं। सेवोके रोड नाइट लाइफ और डिस्को का केंद्र है। सेवोके रोड पर प्लेनेट मॉल और उसके आसपास का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर्यटक देर रात तक अपनी शाम का आनंद ले सकते हैं। हालांकि सिलीगुड़ी की नाइट लाइफ इस क्षेत्र में सबसे अधिक घटित होती है, लेकिन सिलीगुड़ी की नाइट लाइफ की तुलना मेट्रो शहरों से न करें। रात्रि जीवन की सभी गतिविधियां आधी रात तक कम होने लगती हैं और रात भर के लिए शायद ही कोई जगह खुली रहती है। शहर में देखने लायक चीजें। यात्रियों के लिए सिलीगुड़ी का मुख्य आकर्षण हांगकांग बाजार हुआ करता था। यह बाजार अधिकतर अवैध माध्यमों से लाई गई विदेशी वस्तुओं को बेचने के लिए जाना जाता था। जैसे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था खुली और विदेशी सामान कानूनी चैनलों के माध्यम से उपलब्ध होने लगा, हांगकांग बाजार ने भी खुद को फिर से स्थापित किया और आज इसे इलेक्ट्रॉनिक सामान के बाजार के रूप में जाना जाता है। यह बाजार स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के बीच भी काफी लोकप्रिय है। शहर में पर्यटकों के लिए अन्य आकर्षणों में इसके शॉपिंग मॉल, मंदिर, पार्क आदि शामिल हैं। शहर में कई शॉपिंग मॉल हैं जो उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़े और सबसे अच्छे हैं। सिलीगुड़ी में शॉपिंग मॉल में सिटी सेंटर, कॉस्मॉस शॉपिंग मॉल, ऑर्बिट मॉल, कोलकाता बाजार और कई अन्य शामिल हैं। इस्कॉन मंदिर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। पिछले दशक के दौरान बनाया गया बंगाल सफारी पार्क पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक आम आकर्षण है। यह एक अनोखा सफारी पार्क है जिसमें प्राकृतिक परिवेश में विविध प्रकार के वन्य जीवन उपलब्ध हैं। शहर के पास देखने लायक चीजें। सिलीगुड़ी 8 पूर्वोत्तर राज्यों और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और तिब्बत का प्रवेश द्वार है। बालासुन और महानंदा नदियों के बहने के कारण ये शहर प्राकृतिक सुंदरता से रहित नहीं है। साफ दिन में कंचनजंगा का दूर से दिखाई देने वाला दृश्य बहुत आकर्षक होता है। जंगल से ढकी तलहटी भी एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। उत्तर में तराई में असंख्य वनस्पतियां और दक्षिण में चाय के बागानों के साथ साथ कृषि क्षेत्र मिलकर सुंदर परिदृश्य बनाते हैं, जो भारत के अधिकांश अन्य शहरों में असामान्य है। सिलीगुड़ी से किसी भी दिशा में आधे घंटे की ड्राइव आपको प्राकृतिक वातावरण में ले जाएगी, चाहे वह पहाड़ियां हों, जंगल हो या चाय के बागान हों। तिस्ता बैराज पर गाजोल डोबा, बैकुंठपुर के जंगलों के माध्यम से सिलीगुड़ी से 1 घंटे की ड्राइव आपको गाजोल डोबा 25 किलोमीटर ले जाएगी, जो पक्षी प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। तिस्ता नदी पर सिंचाई प्रयोजनों के लिए एक बांध के निर्माण के बाद ये स्थान प्रवासी जल प्रदूषण के लिए एक वरदान बन गया है। बैकुंठपुर के घने जंगलों से घिरा ये जलाशय लद्दाख और मध्य एशिया से बड़ी संख्या में जल पक्षियों को आमंत्रित करता है। दूरबीन के साथ स्पा पर कुछ फुर्सत के घंटे बिताएं और ब्राह्मणी बत्तख, बार हेडेड गीज, पोचर्ड, पिंटेल, शॉवेला, मॉलर, ब्लैक आइबिस और सारस, कॉमोरेंट और बत्तख की कई प्रजातियों को देखें। फुलबारी बैराज, सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राजमार्ग पर 15 किलोमीटर दूर एक कम प्रसिद्ध कृत्रिम जल निकाय है फुलबारी। यहाँ सिलीगुड़ी की सबसे महत्वपूर्ण नदी महानंदा एक विशाल दलदली भूमि बनाती है जो रूडी शेल, मल्लाड, ओपन बुल स्टॉक और बहुत कुछ जैसे प्रवासी जल जीवों के लिए एक आदर्श घोंसला स्थान प्रदान करती है।
यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय दिसंबर-फरवरी है। बंगाल सफारी पार्क, गैंगटॉक की ओर NH-31 पर सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव पर हाल ही में स्थापित इको पर्यटन केंद्र और चिड़ियाघर है। यह अब शहर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। वाहनों में सवारी उपलब्ध है जो आपको जंगल के अंदर ले जाएगी जहां वन्यजीव स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। मनोरंजन केंद्र मधुबन एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल और प्रेमियों का स्थान। मधुबन मिरिक सिलीगुड़ी राजमार्ग के रास्ते पर 15 किलोमीटर उत्तर में है। महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के प्राकृतिक वातावरण में एक पार्क बनाया गया है। बड़ी संख्या में शहरवासी पार्क में आते हैं, जिसके अंदर एक छोटा चिड़ियाघर भी है। सेवोके, कालीझोरा, मोंगपोंग, सिलीगुड़ी में पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय दिन सेवक, कालीझोरा और मोंगपोंग का मेल है। ये स्थान एक दूसरे से 8-10 किलोमीटर के भीतर हैं और शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर हैं। कलिम्पोंग की तलहटी में स्थित और जंगली पहाड़ियों और विशाल नदी घाटियों से घिरे, ये तीनों स्थान अराजक शहरी जीवन से एक बहुप्रतीक्षित विश्राम प्रदान करते हैं। आज़ादी से पहले अंग्रेजों द्वारा बनाया गया सेवोके का राज्याभिषेक पुल अद्वितीय वास्तुकला का नमूना है। एक खड़ी चट्टान के शीर्ष पर स्थित सेवोके काली मंदिर तिस्ता का विहंगम दृश्य प्रदान करता है। साल और सागौन के जंगलों से घिरा मोंगपोंग वन विश्राम गृह तिस्ता घाटी और महानंदा जंगलों का एक शानदार मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। रोहिणी, मिरिक के रास्ते में 25 किलोमीटर दूर, रोहिणी एक और आकर्षक पर्यटन स्थल है। रोहिणी में एक पर्यटक आवास है जहां पर्यटक प्रकृति के बीच एक रात बिता सकते हैं। अधिक दुधिया, सिलीगुड़ी मिरिक राजमार्ग पर एक आम पर्यटक स्थल। पानीघाटा और लोहागढ़, शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर, दोनों स्थान भारत-नेपाल सीमा पर मेची नदी के तट पर स्थित हैं। जंगलों, निचली पहाड़ियों, नदियों और चाय बागानों के संयोजन वाले सुंदर परिदृश्य के साथ एक अच्छा कैंपिंग स्थान। नेपाल का प्रसिद्ध विदेशी सामान बाजार धुलाबाड़ी यहाँ से केवल आधे घंटे की ड्राइव पर है। कनेक्टिविटी, सिलीगुड़ी देश के बाकी हिस्सों से रेल, हवाई और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। निकटवर्ती बागडोगरा हवाई अड्डा उत्तर बंगाल और सिक्किम क्षेत्र के लिए प्रमुख हवाई अड्डा है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, इस क्षेत्र का मुख्य रेलवे स्टेशन शहर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। ये संभवतः एकमात्र स्टेशन है जिसमें तीनों प्रकार के रेल ट्रैक नेटवर्क, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज हैं और यह नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और देश के अधिकांश अन्य महत्वपूर्ण शहरों को सीधे जोड़ता है। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।